कांग्रेस से बगावत अदावत, फिर ऐसे की एनसीपी की स्थापना। 1999 की कहानी, जब शरद पवार ने बनाई नई पार्टी। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। आज हम आपको कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले शरद पवार के उसी सियासी सफर पर लिए चलते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से एक पार्टी मुखिया बनने तक की क्या है उनकी कहानी। सन 1940 को जन्मे शरद पवार का जन्म पुणे से 100 किलोमीटर दूर बारामती के स्थानीय किसान नेताओं के परिवार में हुआ। गन्ने के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में शरद पवार के पिता गोविंद राव ने यहां सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शरद पवार ने साल 1958 में कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 60 के दशक तक उनकी गिनती महाराष्ट्र के तेज तर्रार नेताओं में होने लगी थी। साल 1967 में शरद पवार ने पहली बार बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा। एक ओर जहां शरद पवार का राजनीतिक करियर परवान चढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंटती नजर आ रही थी। 1969 में कांग्रेस के भीतर की लड़ाई सबके सामने आ गई और पार्टी टूट गई। शरद पवार अपने गुरु के साथ इंदिरा गांधी के धड़े में चले गए। 70 के दशक में पार्टी के भीतर उनका कद और बढ़ा। साल 1975 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। पार्टी को एक बार फिर से टूट का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार शरद पवार ने अपना पाला बदल लिया था। वे इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हुए थे। उसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ा। साल 1978 में वह महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस यू और जनता पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। साल 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया। शरद पवार साल 1986 में एक बार फिर से कांग्रेस में लौटे और अगले एक दशक में उनकी गिनती देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। इस दौरान पार्टी नेतृत्व से उनकी अनबन की खबरें भी सामने आने लगी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शरद पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पीवी नरसिम्हा राव को चुना। अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रासरूट टू द कॉरिडोर ऑफ पावर्स में शरद पवार ने इसके लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा, 10 जनपद के स्वयंभू वफादारों ने आपसी बातचीत में ये कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार अगर पीएम चुने जाते हैं तो उनकी कम उम्र की वजह से फर्स्ट फैमिली के हितों को नुकसान होगा। उनका तर्क था कि वो लंबी रेस का घोड़ा होगा। साल 1998 को सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस में अलग थलग महसूस कर रहे शरद पवार ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और 10 जून 1999 को एनसीपी की स्थापना की। गौर करने वाली बात यह है कि इसके कुछ ही समय बाद शरद पवार और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया। इस सरकार में अजित पवार, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे नेता मंत्री बने। ये गठबंधन साल 2014 तक राज्य की सत्ता में रहा। शरद पवार साल 2004 में मनमोहन सरकार में मंत्री बनाए गए। उन्होंने 2004 से 2010 तक कृषि मंत्रालय संभाला। इसके बाद मोदी मैजिक के बूते केंद्र में बीजेपी की वापसी हुई और यहां से शुरू हुआ एनसीपी का पतन। कभी जो गांधी परिवार शरद पवार के कद से डरता था और सियासी गलियारों में उनकी तूती बोला करती थी, आज वही शरद पवार अपनी एनसीपी बचाने के लिए अपने ही भतीजे अजित पवार से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी कहानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।